हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको मैथ के मिक्स क्वेश्चंस करा रहा हूँ। उसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक मीनार जमीन पर 15 मीटर की छाया डालती है। यदि मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। जैसे कि आप मान लीजिए ये एक मीनार है, ठीक है। इसकी ये एक मीनार है, ठीक है। इसकी छाया जो पड़ेगी वो यहाँ बेस पे ही तो पड़ेगी, है ना। मान लो ये उसकी छाया है, ठीक है। ये उसकी छाया पड़ रही है। मीनार की ऊंचाई कितनी है? 15√3 मीटर। और मीनार की छाया की लंबाई कितनी है? 15 मीटर। तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण से मतलब होता है ये अपर साइड में ऊपर की तरफ जो कोण बनता है, तो उन्नयन कोण ये पूछा है। मान लो ये थीटा है, ठीक है। अब आप इसको नाम दे दो ABC। तो मैं आपको बता दूं, इसको निकालने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री में आप टेन थीटा लगा दो। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो 15√3 बटे 15 क्या होता है? ये लंब बटे आधार। जब आप इसको हल करेंगे तो 15 से 15 कट जाएगा, तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया? √3। और टेन थीटा में √3 किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री की। तो ये कोण कितना आ गया? 60 डिग्री। आंसर हो गया आपका सी। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको शायद नहीं पता हो तो। मान लीजिए अगर ये 90 डिग्री का त्रिभुज बन रहा है, और आपसे बोले अगर ये भुजा एक है और ये √3 है, तो ये कितनी आएगी? दो। कैसे आएगी? जब आप इसका इसका वर्ग करके जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? चार। चार का मतलब दो। तो ये अगर थीटा पूछा जाता है तो थीटा यहाँ पे कितना होता है? 30 डिग्री होता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बनती है टेन थीटा में? वो ये बनती है कि मान लीजिए अगर ये √3 है और अगर ये एक 3 है, तो ये अभी भी दो होगा, और ये थीटा पूछा जाएगा तो ये थीटा कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा, ठीक है। ये टेन की कंडीशन में है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये नॉर्मल है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। 16 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा एक वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो त्रिज्या की लंबाई, पहले तो एक वृत्त बना लीजिए आप। ये एक वृत्त हो गया। 16 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। मान लो एक कोण है AB, इसकी लंबाई है 16। मान लो केंद्र इसका वो हो गया, केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। यहाँ से यहाँ ये कितना है? 6 सेंटीमीटर है। इसको नाम दे दो P। त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या होती है ये केंद्र से वृत्त की परिधि तक जो भी दूरी रहेगी, कहीं पे भी इधर बढ़ा दो इधर बढ़ा दो कहीं पे भी बढ़ा दो, वो होती है त्रिज्या। कितनी है? 16 है, ठीक है। सॉरी, ये तो पूछा है, त्रिज्या पूछी है। त्रिज्या हो गई यार, ये दी हुई है 16। तो मैं आपको बता दूं, अगर केंद्र से अगर जीवा पर हम किसी बिंदु को मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। और ये जो भुजा है जीवा, इसको दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है, तो ये कितनी हो जाएगी? 8। ये कितनी हो जाएगी? 8। अब मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी समकोण त्रिभुज बनता है, उसकी भुजा अगर एक 6 और एक 8 है, तो ये तीसरी भुजा क्या होती है? 10। ऐसे में और बता दूं आपको, अगर 90 डिग्री का कोण है, अगर एक भुजा 3 है एक 4 है, तो ये क्या बनेगी? 5। ऐसे ही समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण है, अगर ये 20 भुजा है और ये अगर 21 है, तो ये कितनी होगी? 29। ये आपको पता होना चाहिए। कुछ फिगर्स हैं जो आपको जल्दी कराते हैं पेपर में, ठीक है। अगर हम आपसे बोले ये त्रिज्या निकालो, तो आप बोलेंगे कर्ण का स्क्वायर समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग के, और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण हमें निकालना है। त्रिज्या का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? 6 का वर्ग, प्लस आधार कितना है? 8 का वर्ग। त्रिज्या का वर्ग कितना आ जाएगा? 36 प्लस 64। आर स्क्वायर बराबर 100। तो आर का मान कितना हो गया? 10। कौन सा आंसर हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। 9 सेंट त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार तालाब के चारों ओर 4.5 मीटर चौड़ा एक पैदल पथ बना हुआ है। तो पैदल पथ के क्षेत्रफल और तालाब के क्षेत्रफल का अनुपात। अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वृत्त बना हुआ है, ये जो सर्किल है ये कुआ है, ठीक है। कुआ या तालाब मान लो, ठीक है। इसमें पानी भरा हुआ है, और इसकी त्रिज्या केंद्र से कितनी है? ये 9 मीटर की त्रिज्या है। अब वो कह रहा है इसके चारों ओर 4.5 मीटर चौड़ा एक पैदल पथ बनाया गया है। इस तालाब के किनारे पे ऐसे एक रास्ता बना दिया है, ठीक है। ये, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? 4.5, 4.5 मीटर इस रास्ते की चौड़ाई है। अब वो कह रहा है कि पैदल पथ के क्षेत्रफल, यानी इस रास्ते का क्षेत्रफल। आपसे जो पूछा है वो पूछा गया है रास्ते का क्षेत्रफल का अनुपात किससे? तालाब के क्षेत्रफल से। तालाब का क्षेत्रफल क्या होगा? ये अंदर वाला ये एरिया जो है, ये तालाब है। तालाब का क्षेत्रफल। तो आपको एक चीज दिख रही होगी, ये वृत्त है, देखो।
ये वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर मैं बोलूँ इसके अंदर वाले का क्षेत्रफल बताओ, तो आप बोलेंगे इसका सर क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पाई इंटू 9 का वर्ग। ठीक है, ये तो हो गया आपका तालाब का क्षेत्रफल। अब अगर बोला जाए कि आपसे इस रास्ते का क्षेत्रफल बताओ ना, इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो आप बोलेंगे इस बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से ये छोटा वाला घटा दो, निकल आएगा। तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? आप बोलेंगे भैया पाई आर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? देखो 9 तो ये यहाँ तक ही है, और 4.5 ये है, तो 13.5 हो गई। 9 और 4.5 कितनी हो गई? 13.5 का वर्ग। ये आ गया पाई आर स्क्वायर। ये 13.5 कैसे आई है? 9 प्लस 4.5। ठीक है, अब ये पूरे का क्षेत्रफल हो गया। अगर पूरे में से अगर हम अंदर वाला क्षेत्रफल घटा दें तो ये रास्ते का क्षेत्रफल बचेगा। माइनस कर देता हूँ मैं किसका? अंदर वाला क्षेत्रफल। अंदर कितना है? पाई आर स्क्वायर। अब इस पूरे वाले क्षेत्रफल से मैंने ये अंदर का क्षेत्रफल हटा दिया तालाब का, तो ये रास्ते का ही क्षेत्रफल बचा, वो रहा ये। और अंदर वाले का क्षेत्रफल क्या था? पाई आर स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। अब आप जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से आप पाई को कॉमन ले लो, अंदर आएगा 13.5 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर अनुपात पाई 9 का स्क्वायर। अब आप जब इसको हल करेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा। आपको पता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके होता है? एक बार इन दोनों को जोड़ लो और एक बार इन दोनों को घटा घटा लो और उनका गुणा कर दो। तो 9.5, 13.5 और 9 कितना हो गया? आप खुद ही बताइए, 13.5 और 9 कितना हो गया? 22। 22.5 इंटू, अगर इनको माइनस करेंगे तो आपको पता है कितना है? 4.5 अनुपात 9। इसको आप जब हल करेंगे तो दशमलव से एक जीरो यहाँ 9 से काटोगे तो 9 का 5 बार कटेगा, और 5 से काटोगे 2 बार कटेगा। 5 चौको 20, 5 हम 25, 5 दूनी 10, है ना? तो नीचे कितना आ गया? 4। कुछ गलत किया क्या? हाँ, 5 से काटोगे तो 5 निम और 4, तो 9 रेशियो कितना आ गया? 5:4 आना चाहिए, कुछ गलत किया है। ठीक है, इसका आंसर आएगा आपका 5:4। कौन सा आंसर है? ये भी आप इसको हल कर लीजिए, यहाँ कहीं गलत हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। कॉस ए बराबर एम बटे एन दिया है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान। मैं आपको बता दूं, कॉस ए बराबर क्या दिया है? एम बटे एन। और कॉस क्या होता है? कॉस होता है आधार बटे कर्ड। अगर आपको नहीं पता है तो आप समझ लीजिए, जैसे ये समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, सॉरी ये 90 डिग्री होगा, ये अगर थीटा है तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? ए बी सी, इसको नाम दे देते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बी सी बटे कर्ड ए सी। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे आपको एम बटे एन दिया है कॉस का मान। एम बटे एन, तो आधार क्या है? कर्ड क्या है? एन। तो आप खुद बताइए, ए बी जो भुजा है ये क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी आपकी वर्ग में कर्ड का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ए बी निकाल लिया आपने। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपसे पूछा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मैं आपको बता दूं फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपको पता है ये आपको दिया हुआ है, तो ये किसके बराबर हो सकता है? कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। अब कोसेक बराबर क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, लाल बटे का होता है। तो यहाँ से कोसेक उल्टा होता है साइन का। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ड। लंब बटे कर्ड होता है साइन। साइन का उल्टा तो कर्ड बटे लंब। तो कोसेक क्या होता है? कर्ड बटे लंब। ठीक है, तो कर्ड कितना है? कर्ड था हमारे पास एन, जैसा कि आपको पता है कर्ड क्या है? एन। तो एन का वर्ग बटे लंब जो हमने अभी निकाला क्या है? एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, इस पे रूट है और ये है वर्ग, है ना? तो यहाँ पे ये रूट से वो वर्ग हट जाएगा, तो एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर है 5 आपके सामने। एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर 30 मिनट देरी से पहुंचता है यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। यदि वह 4 की चाल से जाता है तो 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। उस गंतव्य प्रारंभिक बिंदु की दूरी क्या है? ये आसान सवाल है। ठीक है, दूरी पूछा है आपसे तो कुछ नहीं है, एस इसका फॉर्मूला है S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2। जो उसकी चाल है उनका गुणा कर लो, चालों का अंतर इंटू समय। ठीक है, समय को आपको कैसे करना है मैं समझा देता हूँ। अगर एक बार देरी हो रही है और एक बार जल्दी पहुंचता है, देरी और जल्दी अगर होगी तो ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, और ये हमेशा आपको घंटे में होना चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखना। तो S1 इंटू S2, चाल कितनी है? पहली 3, दूसरी चाल 4।
3 और 4 का अंतर क्या हो जाएगा 1 इंटू टाइम आपको पता है पहले 30 मिनट की देरी हो रही थी, अब 30 मिनट पहले पहुंच रहा है। 30 मिनट और 30 मिनट कितना समय में अंतर आ गया 60 मिनट का। इसको आपको घंटे में करना है तो 60 से भाग लगा दो, या तो आप सीधा 1 लिख सकते हो इसको 1 घंटा, ठीक है। तो यहाँ पे इससे ये कट जाएगा तो आपको 3 चौक 12 किलोमीटर, बी ऑप्शन। अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। 2 मीटर का एक व्यक्ति 1.5 मीटर की परछाई बनाता है तो पास की एक गगनचुंबी इमारत 15 मीटर की परछाई बनाती है। गगनचुंबी इमारत की ऊंचाई, मैं आपको बता दूं अगर दो कंडीशंस अगर आपको दी हैं, जैसे कि यहाँ पे एक व्यक्ति है और यहाँ पे क्या है, एक गगनचुंबी इमारत है, ठीक है। पहले तो एक व्यक्ति था और एक यहाँ पे कोई इमारत है। अगर इन दोनों में अगर कुछ कंपैरिजन किया जाएगा और अगर वो लंबाई बटे परछाई का कंपैरिजन हो, जैसे आपको लंबाई और परछाई की बात करेगा, तो इस व्यक्ति की लंबाई और परछाई का जो रेशियो होगा वो ही इसका होगा। सीधी सी बात ये है, मैं आपको समझा दूं, इसका और ये इक्वल होंगे कैसे। अगर ये व्यक्ति है और अगर सूर्य निकला हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे सन निकला हुआ है, ठीक है, और सन किसी एंगल पे है, तो इस व्यक्ति की जो लंबाई होगी और जो परछाई बनेगी इसकी हाइट के बराबर बनेगी। ऐसे ही इसी सूर्य द्वारा अगर इस बिल्डिंग की जो भी परछाई बनेगी वो इसकी हाइट के अनुसार बनेगी, तो इसीलिए लंबाई बटे परछाई बराबर हो जाता है लंबाई बटे परछाई। तो यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी है व्यक्ति की 2 मीटर, परछाई कितनी है 1.5। इसका रेशियो और इसका अनुपात, इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई तो पूछी है, ऊंचाई हाइट, और परछाई है इसकी 15, हो गया। अब आप खुद ही देखिए, अगर मैं इस बिंदु को हटाऊंगा तो ये 10 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। इस 15 से ये 15 कट जाएगा तो ऊंचाई कितनी आ गई सीधा 20 मीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, ये 90 डिग्री होगा और इसका कर्ण कितना है 29 सेंटीमीटर है। अन्य दो भुजाओं के बीच का अंतर 1 है। इसको आप के मान लो तो ये k+1 होगी या k-1 होगी, अंतर 1 करना है, ठीक है। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, इन दोनों का योग पूछा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2k+1। इसको और इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2k+1 निकालना है हमें, सीधी सी बात ये है, ठीक है। 2k+1, हालांकि अगर आपको क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बता दूं सीधे, अगर समकोण त्रिभुज बन रहा है और अगर ये कर्ण 29 है तो एक भुजा 20 होती है और एक 21 होती है। अगर आप थोड़ा अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होगा। और दोनों का योग पूछा 20 और 21 का 41। अगर आपको नहीं पता, अगर हल करना है तो कैसे करोगे आप, आपको पता है इस भुजा के वर्ग और इस भुजा का वर्ग इस भुजा के वर्ग के बराबर होता है जोड़ के। तो आप क्या करेंगे k+1 का वर्ग प्लस k का वर्ग बराबर किसके हो जाएगा 29 के वर्ग के, ठीक है। इसको जब आप हल करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर आसान करना है तो आप इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा k² + 1 का स्क्वायर प्लस 2k प्लस k² बराबर 29 का वर्ग, ठीक है। जब आप इसको हल करेंगे तो ये आपको दिख रहा है k² और k² क्या हो जाएगा 2k² प्लस 2k बराबर 29 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, ये इधर जाएगा। दो को अगर बाहर ले लेंगे तो k² + 1 बराबर क्या आ जाएगा 29 का वर्ग कितना होता है, 29 का वर्ग मैं बता दूं होता है 841, ठीक है। तो 841 माइनस 1 कितना हो गया 840, और जब इस 2 से इसको काटेंगे तो 420 k² प्लस के सॉरी बराबर 420। जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो आएंगे 20 और 21, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 और 21। जब आप यहाँ पे रखेंगे दोनों को जोड़ेंगे 41 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1235 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। हालांकि ये छोटा सवाल है, आसान है, आपको शायद पता होगा 1235 से बड़ा वर्ग क्या होता है 1296, ठीक है। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप बोलेंगे 1235 से 1296 करने के लिए क्या जोड़ना चाहिए, तो आप बोलेंगे 1 61, ये हो गया इसका आंसर। अगर इसका मेथड जानना है तो मैं आपको बता दूं वर्गमूल कैसे निकालते हैं। पहले पेयर बना लो आप दो दो के, वर्गमूल विधि से अगर इसको करेंगे तो ये 3 का 3 त्रिका 9, फिर यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा, ये 35 फिर से नीचे आ जाएगा और ये 3 3 यहाँ जुड़ेगा 6। अब इसका जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 बार, क्योंकि 3 छक 18 नहीं होगा, 6 बार, 6 बार करना पड़ेगा, तभी ये छजरंग 36 हो पाएगा, है ना। 36 3 39। अब आपको देखना है ये 396 जो है इस 335 से कितना अंतर क्या है, देखो 96 का भी 35 से अंतर निकला था कितना था 61, यहाँ पे भी वही 61 के बराबर होगा अंतर। अच्छा सवाल है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये वर्गमूल विधि है और ये शॉर्ट तरीका है। हालांकि मैं आपको बता दूं किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में कभी 2 3 7 8 नहीं होते हैं, हालांकि ये ऑप्शन में फिट नहीं बैठता, ये आपको करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर है 9। ए और बी मिलकर किसी काम को 9 दिन में करते हैं, ए अकेला 18 दिन में करता है तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 9 दिन में कर रहे हैं,
और ए अकेला 18 दिन में करता है। तो बोला है बी कितने दिन में पूरा काम करेगा। पहले तो मैं मेथड बता देता हूँ, एलसीएम लो आप, 18 कुल काम होता है ये, बीच में जो लिखता है ये होता है कुल काम। कुल काम कितना 18, दोनों मिलके 9 की दर से 18 काम कितने समय में करेंगे, 2 घंटे में। ये क्षमता मान लो, क्षमता आ गई 2, ये समय था 9 दिन में करते थे। 18 का 18 में भाग लगाएंगे तो 1, यहाँ से मुझे समझ में आ गई ए की क्षमता है 1, दोनों की मिला के क्षमता कितनी हो जाती है 2, तो बी की भी क्षमता क्या होगी 1, बी की क्षमता 1। अगर ए 1 की क्षमता से 18 दिन ले रहा है तो बी 1 की क्षमता से 18 दिन ही लेगा, तो बी को कितना समय लगेगा 18, जो कुल काम है 1 की क्षमता से करेगा तो कितने दिन लगेगा 18 दिन। इसका आंसर हो गया ये। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बता देता हूँ। अगर कभी भी वो आपसे बोले ए और बी मिलके कोई काम 40 दिन में करते हैं और बी उस काम को 20 दिन में करता है, सॉरी, जैसे मान लो अगर आपको दिया जाए कि ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं और कोई एक इन दोनों में से कोई एक मान लो बी उस काम को 40 दिन में कर रहा है, तो अगर बी अकेले 40 दिन ले रहा है तो ए कितना समय लेगा, तो ए हमेशा कितना समय लेगा, आप बताइए कितना समय लेगा, 20 दिन लेगा, 40 दिन लेगा, सॉरी 40 दिन लेगा। जितना समय इसको लग रहा है उतना ही उसको लगेगा, तभी वो आधा समय ले पाएंगे दोनों मिलकर करने में। बात को समझो आप, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं ए और बी कोई काम 30 दिन में कर रहे हैं और ए किसी का उसी काम को 60 दिन में कर रहा है, तो बी कितने दिन में करेगा, बी भी 60 दिन में करेगा। आप सीधा बोलेंगे अगर एक अगर 60 दिन में कर पा रहा है और दोनों मिलके आधे दिन ले रहे हैं तो दोनों को ही उससे डबल समय लगेगा, सीधी बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 9-10 आपके सामने। एक नियमित बहुभुज पैटर्न का उपयोग करके ऑप्टिकल चिप ग्रिड बनाया जाता है और जहां प्रत्येक आंतरिक कोण 162 डिग्री सेल्सियस। बहुभुज की कितनी भुजाएं। अगर आपसे बहुभुज की भुजाएं निकालने को पूछेगा तो उसका फॉर्मूला है बहुभुज की भुजाएं बराबर क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बटे n, ठीक है। ये n क्या है, ये बहुभुज की भुजा की संख्या, की भुजाओं की संख्या को डिनोट करते हैं n से, ठीक है। जैसा कि आपको दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी, इसको आप कह सकते हैं बहुभुज की भुजाओं द्वारा बना कोण, ये कोण निकलेगा, ठीक है। ये n क्या होता है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या होती है, भुजाएं कितनी है। कोण कितना बन रहा है 162 डिग्री का बन रहा है, भुजाएं मुझे पता नहीं है ना, भुजाएं ही पूछा है। जब आप इसको काटेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 पंजे पंजे, 3 चौक 12, 60, 18, 20, 9 और 10। n का इसमें जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 9n बराबर 10 का इसमें करेंगे तो 10n माइनस 20, तो 20 इधर आ जाएगा और ये 9 इधर चला जाएगा, तो 20 बराबर n, तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई n बराबर क्या आ गया 20। इस वीडियो में इतना ही, अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए आप।